शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि हमारी ग्रहों की परिचयमाला चल रही है, उसके अंदर हमने पिछले वीडियो में मंगल ग्रह के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां हम ग्रहों का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। तो संक्षिप्त परिचय में हम सिर्फ आपको ग्रहों के विशेष कारकत्वों के बारे में और उसके गुणों के बारे में बताते हैं। आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बुध। जी हां, बुध जिसको कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अंदर युवराज और राजकुमार कह सकते हैं, राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। बुध का वर्ण जो है वैश्य वर्ण है। लिंग इसका नपुंसक लिंग है और कहीं कहीं स्त्री कारक भी इस ग्रह को माना जाता है। इसकी प्रकृति जो है त्रिदोष की है, यानी कि बुध अगर कुपित है तो यह आपके अंदर त्रिदोष पैदा कर सकता है, यानी वात पित्त कफ तीनों दोषों का जनक बुध होता है। राजसिक गुण है इसका और इसका तत्व पृथ्वी है। पूर्व दिशा में यह दिग्बली होता है और यह दिन और रात दोनों में ही बली होता है। अगर हम इसके स्थानों की बात करें तो क्रीड़ा स्थान जैसे खेल के मैदान हो गए, विद्यालय हो गए, ऐसे स्थानों को हम बुध से जुड़ा हुआ मानते हैं। कार्यालय हैं जहां लेखन का कार्य होता है, पुस्तकालय हैं, ये सब स्थान जो हैं बुध के प्रतिनिधित्व में आते हैं। अब हम इसके रंग की बात करें कि इसको रंग कौन सा लगता है, तो इसको कृष्ण या हरा रंग बुध का रंग कहलाता है। बुध के ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो ग्रह हैं उसके अंदर सूर्य और शुक्र इसके मित्र ग्रह हैं। चंद्र को यह अपना शत्रु मानता है, जबकि हमने चंद्र के पाठ में यह देखा था कि चंद्र बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्र को अपना शत्रु मानता है। सम की बात करें तो मंगल, गुरु और शनि को बुध अपने सम मानता है। यह शरद ऋतु का स्वामी है। अब हम इसके कारकत्वों की बात करते हैं। तो इसके कारकत्वों में बुद्धि से जब भी कोई बात होती है या बुद्धि का हमको किसी के देखना है कि यह बुद्धिमान है या नहीं, या इसकी बुद्धि किस हद तक पीड़ित है, तो हमें बुध की स्थिति देखनी होती है। आपकी वाणी मृदु है या कठोर है, यह भी बहुत हद तक बुध के ऊपर निर्भर करता है। विद्या का कारक बुध है। इसी प्रकार गणित और ज्योतिष शास्त्र का कारक भी बुध है। जो लोग लिखने का कार्य करते हैं, लेखक हैं, या जिनको लिखने की कला प्राप्त है, जो लिखने का कला के साथ साथ जैसे कहीं पर जो क्लर्क काम करते हैं, या जो भी व्यक्ति लेखन से कहीं ना कहीं से संबंधित है, वह बुध के प्रतिनिधित्व में आता है। अगर हम शरीर की बात करें तो त्वचा और नपुंसकता यह बुध के कारण हो जाता है। तो त्वचा में कोई अगर दोष आता है तो कहीं ना कहीं बुध के पीड़ित होने के आसार दिखाई देते हैं। इसी प्रकार यदि नपुंसकता के भाव पैदा होते हैं तब भी कहीं ना कहीं कुंडली में यह बुध जनित रोग है। बुध ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित, बलहीन अवस्था या किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहां पर उसका बैठना उचित नहीं है। बुध गले का कारक है। गीत संगीत जो है उसका कारक बुध है। हंसी मजाक, भक्ति, यह सब भी बुध के प्रतिनिधित्व में आते हैं। भाषा की बात करें, भाषा के चमत्कार की बात करें, तब भी बुध को देखना अत्यंत आवश्यक है। मंत्र तंत्र इस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं
वह भी अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है तो आपको इस प्रकार के ज्ञान दिलाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्रिदोष का जनक होता है बुध, यानी अगर आपको तीनों दोषों में से किसी भी दोष की बीमारी लगती है तो उसका एक कारण बुध भी हो सकता है। अब इसकी शुभता और अशुभता की बात करें तो बुध जो है शुभ ग्रहों के साथ अगर बैठ जाए तो शुभ है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो अशुभ है, और अगर अकेला बैठा हो तो यह शुभ हो सकता है। यानी कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुण, प्रकृति और उसके अवगुणों को धारण कर लेता है, और यह उसी ग्रह के अनुसार आपको फल प्रदान करता है। अब इसके गोचर काल की अगर बात करें तो बुध एक राशि में 27 दिन से लेकर 30 दिन तक की अवस्था में टिकता है। तो हम यह मान सकते हैं कि बुध लगभग 336 दिन से लेकर 350 दिन के आसपास पूरे की पूरी राशियों का गोचर कर लेता है। और बुध जो है वो जिन 3 नक्षत्रों का स्वामी है उन 3 नक्षत्रों के नाम है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। यह तीनों ही मूल के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बालक या बालिका मूल में जन्म लिए हुए कहे जाते हैं। इसलिए इन नक्षत्रों में जन्म लिए हुए बालक या बालिका के मूलों को देखना, और यदि मूल पड़े हैं तो किस चरण में उनका जन्म हुआ है उस चरण के अनुसार यदि उनकी शांति कराने की आवश्यकता है तो शांति अवश्य करानी चाहिए। बुध के जो अधिपति देवता हैं वो है भगवान श्री गणेश। इसलिए जब भी आप बुध से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, या आपका बुध आपकी कुंडली में कहीं पीड़ित है, या बुध के कारण आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश के शरण में बैठ जाना चाहिए। हां, इसके उपाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्राथमिक तौर पर अधिपति देवता को आप अगर मना लेते हैं तो आपको उस ग्रह के अच्छे फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। इन सब चीजों की कि हमारी कुंडली में कब कहां क्या समस्या आ रही है, किस ग्रह की वजह से आ रही है, इनकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। और हम ये अवश्य बताएंगे कि यदि आपके कुंडली में कोई ना कोई समस्या उपलब्ध हो रही है किसी कारण से, तो उसका समाधान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बुध के बारे में संक्षिप्त में परिचय दे चुका हूं। आने वाली वीडियो में हम बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति ग्रह, या यूं कह लीजिए बृहस्पति देव गुरु, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। और यदि आपको किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि किसी एक विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। शीघ्र अतिशीघ्र मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। शुभं